हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के थर्ड पार्ट में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग जो को देखते हैं जो कि चेन के सौतेले भाई के साथ फ्लर्ट करने के लिए गई होती है। चेन ना सही उसका सौतेला भाई ही सही, वो इसके साथ नाइट स्पेंड करती है और बदले में वो उससे शादी करने का डिमांड करने के लिए सोच रही थी। लेकिन अगले सुबह उसका भाई बात कर रहा होता है ग्रैंडफादर को रास्ते से हटाने के लिए, और ये बात जो सुन लेती है बस पर गुस्सा करने लगता है कि क्या उसने उसकी बातें सुन ली। जो कहती है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी जियाओ से काफ़ी नफरत करती है। वो जियाओ को रास्ते से हटाने में हेल्प करे और वो ग्रैंडफादर को रास्ते से हटाने में हेल्प करने के लिए आइडिया देगी। अब यहाँ पर उसका भाई उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो उसे आइडिया देती है आगे क्या करना है। इधर लेट नाइट जियाओ को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम का वो सिरिंज का रिपोर्ट आ गया है, तो वो घर की मेड को बोल के चली जाती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल जा रही है और वो जल्दी जल्दी चैन को कॉल करके बता देती है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि जिया हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये पॉइजन था जिसके थ्रू उसकी मॉम की लंग्स और किडनी फेल हो गए थे, और इस पर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो चेन के ग्रैंडफादर के मिले हैं। अब यहाँ पर जिया को लगने लगता है कि एक्चुअल में इन सब का जिम्मेदार उसका ग्रैंडफादर ही है। वो वहाँ पर ग्रैंडफादर को देखने के लिए जाती है तो देखती है कि एक डॉक्टर उसके पानी में कुछ सिरिंज से इंजेक्ट कर रहा है। अब उसे लगने लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो उस डॉक्टर से पूछताछ कर रही होती है तो वो डॉक्टर वहाँ से फरार हो जाता है। जिया जल्दी जल्दी जा करके पानी रोक देती है। यहाँ पर चैन अपने सेक्रेटरी के साथ आने लगता है तो वो डॉक्टर वहाँ से फरार हो जाता है। वो उसे पकड़ने के लिए कहती है। फिर यहाँ पर ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब होने लगती है, तो जैसे तैसे करके वो यहाँ पर ग्रैंडफादर को हेल्प करती है उसकी जान बचाने में। वो चेन को कहती है कि मैं जब यहाँ आई तो कोई यहाँ पर ग्रैंडफादर को मारने का कोशिश कर रहा था, और डॉक्टर्स की टीम को बुला करके ग्रैंडफादर की जान बचाई जाती है। जब उन्हें होश आता है तो वो जियाओ को देख करके पहचान जाते हैं। वो जियाओ को कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन जियाओ पर अपनी मॉम के मौत का भूत इस तरीके से सवार था कि वो चेन के ग्रैंडफादर की बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि चेन के ही ग्रैंडफादर ने उसकी मॉम को मारा है, इसी वजह से वह गुस्से में आकर के उन्हें हर्ट करने के लिए आती है। लेकिन चेन उन्हें रोकते हुए कहता है, एक बार ग्रैंडफादर की बात तो सुन लो, इसके बाद तुम्हें जो करना होगा करना। फिर ग्रैंडफादर यहाँ पर चैन से उसका फ़ोन लेकर के अपने लॉयर को कॉल करते हैं और वह इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जियाओ के लिए लेकर के आने के लिए बोलते हैं। वो लैपटॉप यहाँ पर लेकर के आता है जहाँ पर कि जियाओ की मॉम का अंतिम वीडियो था जियाओ के लिए। उसमें उसकी मॉम ने कहा था कि बेटा अगर तुम ये वीडियो देख रही हो इट मीन्स कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, और तुम्हें चैन के ग्रैंडफादर ने ये दिया होगा। एक्चुअल में चैन के ग्रैंडफादर उसकी मॉम के लिए उसके गॉडफादर की तरह थे, और वो यहाँ पर अपने मौत के बाद अपनी बेटी का जिम्मेदारी उन्हें देने के लिए लास्ट टाइम बुलाए हुई थी। वो उन्हें डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए जाने बोलते हैं तो वो मना कर देती है। वो कहती है कि अब उसके पास समय नहीं है, इसी वजह से वो यहाँ पर सिर्फ उनसे हेल्प लेने के लिए बुलाई हुई थी। वो चेन और उसकी फैमिली के साथ पूरी लाइफ अच्छे से रहेगी। अब जियाओ को यहाँ पर ये लगता है कि आखिरकार उस सिरिंज पर चेन के ग्रैंडफादर के निशान कहाँ से आए, फिंगरप्रिंट। तो वो उसे बताते हैं कि वो पर्सनली चेन की मॉम का मौत का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे। उनके कमरे में उन्हें वो सिरिंज मिला था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, और तब से वो हॉस्पिटल में ही हैं। आज जाकर के होश आया है। जियाओ समझ जाती है कि इसमें चेन के ग्रैंडफादर का कोई हाथ नहीं है, इसका मतलब कि कोई और है जिसने कि उसकी मॉम को मारा है, और इनकी सबसे बड़ी दुश्मन कौन ही हो सकती है, उसकी स्टेप मदर। अब बस इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेना था। वो चेन के ग्रैंडफादर से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि एक्चुअल में उन्होंने उसे गलत समझा। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कोई बात नहीं, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था, तो मैं अब तुम्हें किसी को कोई बुली नहीं करने दूंगा। अब यहाँ पर इनके बीच सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। वो बंदा जो कि ग्रैंडफादर को हर्ट करने के लिए आया था वो भी पकड़ा जाता है। अब उस कमरे में जो सिरिंज था वो उसे चेक करने के लिए अपने जूनियर डॉक्टर को देती है। जब वो लोग घर लौट रहे होते हैं तो चेन उसे कहता है इट मीन्स कि तुमने इसीलिए मुझसे शादी की थी ताकि तुम अपनी मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सको। जियाओ कहती है हाँ, और बदले में मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर की जान भी तो बचाई है, तो चलो इस चीज़ को क्लियर करते हैं और डाइवोर्स ले लेते हैं।
लेकिन जेन यहाँ पर जिया को किस करते हुए कहता है और कहता है कि तुमने शादी को खेल समझ के रखा है। एक बार तुम मेरी वाइफ बन गई हो तो अब मैं तुम्हें डाइवोर्स किसी हालत में नहीं देने वाला हूँ। जिया उसे छेड़ते हुए कहती है कि क्या कहीं तुम्हें मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना जो तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। जेन उसके सवालों का जवाब नहीं देता, वो बस उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती। उसे घर छोड़ने के बाद वो उस इंसान की मार पिटाई लगा करके पूछ रहा होता है कि उसे किसने ऑर्डर दिया था ग्रैंडफादर को हर्ट करने के लिए, लेकिन उस बात का वो जवाब नहीं देता है और इतना मार खाने के बाद बेहोश हो जाता है। दूसरी साइड हम लोग जिया को देखते हैं जो कि वीडियो कॉल पर अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है ग्रैंडफादर के बारे में पता करने के लिए। इधर जू चेन के भाई को शादी के लिए ऑफर करती है तो वो कहता है हाँ ठीक है, एक बार ग्रैंडफादर रास्ते से हट जाए तो वो शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ग्रैंडफादर तो बच गए हैं। अब वो यहाँ पर जू पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारा प्लान फेल कैसे हो गया, तुमने तो कहा था कि ग्रैंडफादर नहीं बचने वाले हैं। वो कहती है हमने जियो की मॉम को ऐसे ही मारा था। यहाँ पर सेन का भाई उसे शादी करने से मना कर देता है, लेकिन जो इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। डॉक्टर्स यहाँ पर चेक करके बताते हैं कि ग्रैंडफादर सही से रिकवर कर रहे हैं, अब कुछ ही दिनों में उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि अपनी मॉम के बर्थडे पर वो जियाओ को घर लेकर के जाए। अब उनका जिद था तो चेन फिर जियाओ को घर लेकर के जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसकी मॉम अब जियाओ को नहीं पसंद करती थी। दूसरी साइड हम लोग चेन की फ्रेंड को देखते हैं। वो उसकी बचपन की फ्रेंड थी, वो फॉरेन से रिटर्न हुई थी और वो यहाँ पर चेन की मॉम के लिए काफ़ी महंगा नेकलेस लेकर के आई हुई थी। वो यहाँ पर चेन से शादी करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती है। उसकी मॉम भी चाहती थी कि एक्चुअल में उसकी शादी चेन से हो। जब उसे पता चलता है कि जिया से उसकी शादी हो गई है तब उसे चेन वापस चाहिए था, इसी वजह से वो यहाँ पर आई हुई थी। इधर जब चेन जिया को घर लेकर के आता है और जिया अपने साइड से चेन की मॉम को गिफ्ट देती है तो वह कहती है कि ये सस्ता सा गिफ्ट तो मुझे पकड़ा रही हो, मुझे नहीं चाहिए। चेन कहता है कि आपको इंसान की फीलिंग को समझना चाहिए ना कि पैसा को। जिया कहती है कि ये एना ग्रुप का सबसे लेटेस्ट डिज़ाइन है, लेकिन उसकी मॉम को इस बात पर भरोसा नहीं होता और ना ही चेन की फ्रेंड को। जब वो लोग जिया को इंसल्ट कर रहे थे तो चेन कहता है कि जहाँ मेरी वाइफ का रिस्पेक्ट नहीं होगा मुझे वहाँ नहीं रहना है, और वह गुस्से में जिया को वहाँ से लेकर के जाता है। और इधर हो जाता है कांड। जू ने अपने और चेन के भाई के वीडियोज इंटरनेट पर वायरल कर दिए थे। अब उसके फादर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम्हें टाइम पास और रियल वाइफ बनाने में फ़र्क नहीं समझ में आता है, तुम जितनों के साथ भी नाइट स्पेंड करोगे क्या सबके बारे में इंटरनेट पर बताते चलोगे। अब मजबूरी में तुम्हें जू से इंगेजमेंट करना ही पड़ेगा। अब तो वो यहाँ पर फंस गया, इसी वजह से तो जू ने ये वीडियोज़ इंटरनेट पर डाले थे। वो दोनों वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इसमें भी वही पॉइज़न है जो कि पॉइज़न जिया की मॉम को दिया गया था। अब वो लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो यहाँ पर जू और उसकी मॉम इस चीज़ से इंक्लूडेड है, इनका कुछ तो करना पड़ेगा। अगले ही दिन यहाँ पर जिया का भाई और जू का इंगेजमेंट होने वाला था तो वो लोग उस इंगेजमेंट में जाने का डिसाइड करते हैं। जू तो खुश थी कि चलो बढ़िया है, कम से कम इतना मालदार पार्टी मिला है, शादी करके सेटल हो जाते हैं। उसकी मॉम भी उसे वही समझा रही होती है। आज एंगेजमेंट वाले दिन जब यहाँ पर चेन का भाई आता है तो वो यहाँ पर जो पर गुस्सा कर रहा होता है, अगर मुझे पता चल गया कि ये तुमने किया है तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर आते हैं। जैसे ही एंगेजमेंट का रिचुअल यहाँ पर स्टार्ट होता है वहाँ पर रिया और चेन के साथ आ जाती है। उसके फैमिली मेम्बर यहाँ पर उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिया कहती है डोंट वरी, मैं तो बस जू के लिए उसका एंगेजमेंट गिफ्ट लेकर के आई हूँ, इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है। और वो यहाँ पर जू का वीडियो प्ले कर देती है जहाँ पर कि वह चेन के भाई के अलावा भी कई लड़कों के साथ रोमांस कर रही होती है। अब ये देखने के बाद भला चेन का भाई थोड़ी ही जू के साथ कोई एंगेजमेंट करने वाला था, वो उसे एंगेजमेंट तोड़ करके काफ़ी गुस्से में वहाँ से चले जाता है। ये देखते ही यहाँ पर जू के डैड को हार्ट अटैक आने लगता है। अब जिया उनका हेल्प नहीं करती है। गुस्से में आकर के जू की मम्मा उसे डांटने लगती है तो वो भी उसे वही मेडिसिन खिला देती है जो कि मेडिसिन यहाँ पर उन लोगों ने जिया की मॉम को दी थी। अब वो लोग कहते हैं कि अफसोस इस दवा का कोई तोड़ नहीं है, इसे सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। लेकिन वो लोग यहाँ पर जिया की बातों को मजाक ले रहे होते हैं। इसमें इतना पावर और टैलेंट वाला कहाँ से आ गया कि वो मिरेकल डॉक्टर की तरह यहाँ पर बिहेव कर रही है। वो लोग डॉक्टर से रिपोर्ट चेक कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर कंफर्म कर देता है कि सच में यहाँ पर धीरे धीरे जो कि मॉम्स के लंग्स और किडनी फेल हो रहे हैं। अब कैसे न कैसे करके उन्हें उस मिरेकल डॉक्टर को ही ढूंढना होगा तो ही उनकी मॉम की जान बचाई जा सकती है।
नेक्स्ट डे वो लोग उस मेडिकल डॉक्टर को ढूंढते हुए उस डॉक्टर्स की पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कि जियाओ भी आई हुई थी। अब वो लोग ये देख कर के सोच रहे थे कि जियाओ को यहाँ का इनविटेशन भला कैसे मिल गया। बट खैर इन चीज़ों को इग्नोर करने के बाद वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं जहाँ पर कि चेन की फ्रेंड भी आई हुई थी और वो फुल ऑन सबको शो कर रही होती है कि वो मेडिकल डॉक्टर से कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। चेन की मॉम को जानबूझ करके वो ये चीज़ें दिखा रही होती है। जियाओ को यहाँ पर देख करके चेन की मॉम उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जियाओ कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो फिर तुम लोग जैसे मिलने के लिए आए हो मिल कैसे पाओगे। वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ बैठ जाती है। वो यहाँ पर शो स्टार्ट होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर वही हॉस्पिटल के डीन आते हैं और वो यहाँ पर जिया को स्टेज पर बुला करके बोलते हैं यही वो मेडिकल डॉक्टर है जिससे कि आप लोग यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए हैं। शुरुआत में तो किसी को उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन चेन भी ये देख करके शॉक्ड हो जाता है जो बीच में आती है और कहती है कि ये तो मेंटल हॉस्पिटल से भागी हुई लड़की है, भला उसमें इतना टैलेंट कहाँ से आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जिया सबको तुरंत ही क्लियर कर देती कि एक्चुअल में वही मेडिकल डॉक्टर है। अब सबका शकल देखने लगता। साथ ही में यहाँ पर उसने अपने सौतेली मॉम के खिलाफ और अपने डैड के खिलाफ पुलिस में केस कर दिया था। उसके पास प्रूफ था कि किस तरीके से उन दोनों ने मिल करके उसकी मॉम को मारा है और साथ ही में उसके डैड ने कंपनी के फंड्स यहाँ पर चोरी किए हैं, टैक्स नहीं भरा है, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर जेल हो जाता है। उसकी मॉम और उसके डैड का तो पत्ता साफ हो जाता है। जिस इंसान को उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा था वो खुद यहाँ पर सामने से आ करके उनकी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता है। अब से बच जाती है जो, क्योंकि उसने कोई कांड नहीं किया था फिलहाल, इसी वजह से जिया उसे जेल नहीं भेज पाती है। लेकिन हाँ उसकी मॉम और उसके डैड तो गए ही जेल समझो। अब ड्रामा का पार्ट 3 हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। देखते हैं हम लोग ये कहानी के एंडिंग में क्या चैन और जिया एक हो पाते हैं या फिर अपना अपना काम निकलने के बाद दोनों अलग हो जाएंगे।